क्वेश्चन नंबर 1 है 48% को कसर की आसान शक्ल में लिखें। 48%। जब हम इस फीसद को ख़त्म करते हैं तो रकम के नीचे आ जाता है 100। जब फीसद को ख़त्म किया जाता है तो नीचे 100 आ जाता है। अब इनको हमने सेम टेबल से क्या करना है, कटिंग कर लेनी है। 48/100, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0 का 0, तो यह आ गया 24/50। अब फिर देखना है कि इसके लास्ट पे 4 है और 0 है। अगर ये 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो ये 2 के टेबल से दोबारा कट सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, इधर 10 हो जाएगा, 2 5s are 10। तो ये आ गई हमारे पास कसर की आसान शक्ल 12/25। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। एक स्कूल में 1029 तुलबा हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 504 लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों की निस्बत निकालनी हमने। ठीक है, अब कुल तुलबा वो हैं 1029 और हमें बताया गया है कि जो लड़कियां हैं वो हैं 504। अब हमें ये नहीं पता कि लड़के कितने हैं, तो बच्चों कॉमन सेंस है, टोटल इतने हैं, उनमें से इतनी लड़कियां हैं तो बाकी क्या होंगे, लड़के। तो मालूम कैसे करेंगे, लड़के बराबर यानी टोटल में से हम अगर लड़कियों को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगी लड़कियों की तादाद। चलें इधर लिख लेते हैं 1029 504 5 2 5, तो ये 525 हमारे पास क्या आ गए, लड़के। अब सवाल था कि लड़के और लड़कियों में रेशो निस्बत मालूम करें। तो लड़के निस्बत लड़कियां, तो जो लड़के हैं वो हमारे पास हैं 525 और लड़कियां हैं 504। अब आपने देखा है, अगर तो ये सेम टेबल में आ रहे हो तो कटिंग कर देंगे, और अगर नहीं आ रहे तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये बस इतना ही होगा सवाल। ठीक है, उसके बाद है ई यूनियन एफ, मतलब ई सेट और एफ सेट का हमने यूनियन फाइंड करना है। ई यूनियन एफ, पहले ई का सेट लिख लेंगे 1 2 3 5 7, यूनियन एफ का सेट 2 4 6 और 8। ठीक है, अब बच्चों यूनियन आप पहले भी कर चुके हो। यूनियन में क्या होता है, हमने दोनों के मिला के लिखने होते हैं। तो 1 2 3 इधर से 4 आ जाएगा, 5 6 7 8, दोनों के एलिमेंट्स हमने मिला के लिख देने। कोई भी एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखना आपने। ठीक है, कोई भी एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखना, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है। उसके बाद है ए सी। ए सी से मुराद होता है ए का कंप्लीमेंट। ए सी बराबर होता है यू माइनस ए है तो ए आ जाएगा, यानी कि ए के सेट में से यू के सेट में से हमने ए का सेट क्या करना है, माइनस कर देना है। अब हमें जो यू का सेट दिया गया है वो है 1 2 3 4 5 6 7, माइनस ए का सेट है 3 4 5। अब ये जो 3 4 5 है इधर से माइनस कर देंगे, काट देंगे, और जो इधर बचेंगे वो लिख देंगे। 3 4 5 कट गया, बाकी बचा 1 2 6 एंड 7। ठीक है, बस इतना सा काम था। उसके बाद
हमें ये कहा गया है u माइनस बी फाइंड करें। u भी दिया गया है और b का सेट भी हमें दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। u माइनस बी, u का सेट है 1, 6, 8, 9 एंड 10। ठीक है, माइनस बी का सेट है 6, 8, 9। ये 6, 8, 9 इधर से ख़त्म कर देंगे, बाकी बचेगा 1 और 10। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5 में 7 मालूम करने के लिए कहा गया है। तो 7 क्या होता है? सबसे बड़ी रकम माइनस सबसे छोटी रकम। ये 2 सवाल हैं, पेपर में एक ही आता है आपको। तो 7 बराबर सबसे बड़ी रकम माइनस सबसे छोटी रकम। ठीक है, सबसे बड़ी रकम माइनस सबसे छोटी रकम। अब सबसे बड़ी रकम अगर आप देखो तो सबसे बड़ी रकम हमें नज़र आ रही है 18, 27 और सबसे छोटी है 6। तो सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, यानी कि हम लिखेंगे 27 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 21। बस इतना सा सवाल। ओके, इसी तरह दूसरा पार्ट है, यही फार्मूला लिखेंगे। अब दूसरे सवाल में आप सबसे बड़ी देखो तो कौन सी है? 14, और सबसे छोटी कौन सी है? 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 8। बस ठीक है, इस तरह ये भी हल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6, 95F को सेंटीग्रेड में तब्दील कीजिए। तो बच्चों इसके लिए फार्मूला आता है F बराबर 1.8 C जमा 32। ठीक है, F में वैल्यू दी गई है, C में हमने मालूम करनी है। F की वैल्यू दी गई है 95 और C निकालना है प्लस 32। ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर आ गया 1.8 C, इनको माइनस कर लेंगे। 63 आ गया 1.8 C। अब जो 1.8 है वो इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 63 डिवाइडेड बाई 1.8, इनको डिवाइड कर लें। 63 डिवाइडेड बाई 1.8, तो ये आ गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बस ये इतना सा सवाल था हमारे पास। आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद है 7 वाला। ज़रबी सिलसिला है 2, 8, 32, इसकी 7वीं रकम निकालें। बच्चों ज़रबी सिलसिला जो होता है ज़रबी सिलसिला, उसमें अगर हमने 7वीं रकम निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है A7 बराबर AR की पावर 6। AR यानी यहाँ जितना होगा उससे एक कम इसकी पावर होती है। A से मुराद होती है पहली रकम और R से मुराद होता है दूसरी रकम तकसीम पहली रकम। ठीक है, तो ये काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ यहाँ दर्ज कर देते हैं। A की जगह मैंने रख दिया 2, A की जगह मैंने 2 रख दिया, R की जगह मैंने 4 रख दिया, ऊपर पावर आ गई 6। अब 4 की पावर 6 हम कैलकुलेटर से ले लेंगे। पहले 4 दबाएंगे, ये फिर ये दबाएंगे और 6 और इक्वल, तो ये आ गया मेरे पास 4096। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया मेरे पास 8192। ज़रबी सिलसिला में 7वीं रकम निकालनी हो तो होती है AR, यहाँ 7 है तो यहाँ 6 आ जाता है। A पहली रकम को कहते हैं, R दूसरी रकम तकसीम पहली रकम। ये यहाँ से वैल्यू रखी और हल हो गया।
इसी तरह ज़रबी सिलसिले की ही हमें यहाँ पाँचवीं रकम निकालनी है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह पाँचवीं रकम निकालनी है। फार्मूला होता है पाँचवीं रकम के लिए, जितना इधर हो उतनी पावर एक कम, यानी 5 है तो यहाँ आर की पावर 4 आ जाएगा। ए से मुराद पहली रकम होती है और आर से मुराद दूसरी तकसीम पहली, तो यह आ जाएगा -3। ठीक है, ए की जगह आ गया 4, आर की जगह आ गया -3 की पावर 4। अब यहाँ मैं इसकी पावर ले लेता हूँ, ब्रैकेट -3 ब्रैकेट बंद, और यहाँ से पावर 4 इक्वल दबाया तो यह आ गया मेरे पास 81। इसको 4 से ज़रब कर देंगे तो यह आ गया 324। ठीक है, तो इस तरह हमने ये ज़रबी सिलसिले की कोई भी रकम इस तरह निकालनी हो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, उसमें हमें ये कहा गया है इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बराबर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं। पहले एक साइड हल कर लेते हैं। अच्छा, पहले जो ब्रैकेट के अंदर हो ना वो हमने हल करना होता है। तो हम पहले निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का सेट 7, 10, 13 और 14, दरमियान में इंटरसेक्शन बी का सेट 7, 8, 11, 12। इंटरसेक्शन में बच्चों वो लिखने होते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। तो 7 दोनों में है बस। ठीक है, अब ये पूरा लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। हमने पीछे भी सवाल किया था, मैंने बताया था कि जब ऊपर सी हो कम्प्लीमेंट उसका मतलब होता है यू माइनस। अब नीचे ब्रैकेट है तो पूरी ब्रैकेट ही आगे लिख देनी है। यू से मुराद यू का सेट हम पीछे कर आए हैं, यू माइनस ए वाला, यू माइनस बी वाला। यू का सेट क्या है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने निकाला हुआ है ऊपर 7। तो माइनस का मतलब है ये वाला इधर से निकाल दें, बाकी बचा हुआ लिख दें। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इसको 1 कह देना आपने। अब राइट साइड हल करनी है, उसके लिए पहले ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो बच्चों ए कम्प्लीमेंट हम पीछे भी करके हैं, इसका मतलब होता है यू माइनस ए। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, यू की भी, ए की भी, बी भी। पेपर में कोई भी रकम आ सकती है, लेकिन आप मेन चीज़ मेथड समझें। पहले मैं यू का सेट लिखूँगा, 7 से लेकर 14 तक हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 माइनस ए का सेट। ए का सेट है 7, 10, 13 और 14। ये वाले इधर से काट देंगे, ये वाले इधर से काट देंगे। 8, 9, 11, 12। ठीक है, इसी तरह अब बी कम्प्लीमेंट पहले निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का यूनियन कर लेंगे। बी कम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस बी। तो जो u है वो बराबर है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। और जो b का सेट है वो है 7, 8, 11, 12। ये वाले इधर से निकाल दें, 9, 10, 13 एंड 14। तो हमें निकालना तो इन दोनों का यूनियन है, तो यूनियन कर लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का सेट ये है 8, 9, 11, 12।
यूनियन बी कम्प्लीमेंट का है 9, 10, 13 एंड 14। दोनों को मिला के लिख दें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कोई एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए, इसको 2 कह देंगे। अब 1 और 2 को देखें, अगर दोनों सेम है तो आप कहेंगे सो प्रूव्ड कि भाई चलो जी साबित हुआ क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट बराबर आ गया ए कम्प्लीमेंट यूनियन, यानी जो हमें कहा गया था निकालने के लिए ना। ठीक है, तो पहले हमने इंटरसेक्शन निकाला, फिर कम्प्लीमेंट निकाला, फिर इन दोनों का कम्प्लीमेंट लेके यूनियन निकाला, तो दोनों प्रूफ हो गए।